महाराष्ट्र में महाभारत तेज। पहले कयास लगाया जा रहा था कि अजीत पवार जो सरकार में शामिल हुए हैं, डिप्टी सीएम की शपथ लिए हैं, उसके पीछे शायद शरद पवार की कोई रणनीति हो। लेकिन शरद पवार ने आज अपने तीखे तेवर दिखाए हैं। अजीत पवार को हमारा कोई आशीर्वाद नहीं, उनका व्यक्तिगत राय है। 3 लोगों को, 3 विधायकों को, 3 कार्यकर्ताओं को जो शपथ समारोह में थे उनको पार्टी से निकाल दिया गया। कड़े एक्शन। आज सतारा में शरद पवार ने सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुशील तटकरे को पार्टी से बाहर कर दिया है। उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सूले ने दोनों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आज ही शरद पवार को एक चिट्ठी लिखी थी। इस ऐलान के तुरंत बाद अजीत पवार भी एनसीपी की नई टीम बना दी। उन्होंने सांसद सुनील तटकरे को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने अजीत पवार के साथ गए सभी विधायकों को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। अजीत पवार के शपथ समारोह में भाग लेने गए 3 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया है। इन 3 नेताओं में पार्टी के क्षेत्रीय महासचिव शिवाजी राव गर्जे, अकोला शहर के जिला अध्यक्ष विजय देशमुख और मुंबई डिवीजन के कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र राणे शामिल है। 5 जुलाई को एनसीपी की मीटिंग बुलाई गई है। कहा गया है हमारे कुछ लोग भाजपा की चाल के शिकार हो गए हैं। शरद पवार ने नरेंद्र मोदी पे भाजपा पर तीखा हमला बोला है। एनसीपी में बगावत के बीच शरद पवार, आज गुरु पूर्णिमा है, आज के दिन सतारा के कड़ाट में अपने गुरु पूर्व सीएम यशवंत राव चौहान की समाधि पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा देश भर में चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ है। महाराष्ट्र की जनता को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी। हमारे कुछ लोग भाजपा का शिकार हो गए हैं। बड़ों के आशीर्वाद के साथ हम नई शुरुआत करेंगे। हमने 5 जुलाई को पार्टी के सभी नेताओं की मीटिंग बुलाई है। कहा गया है कि मीटिंग में सभी नेता को एफिडेविट के साथ आना है। सभी नेता को एफिडेविट के साथ, मतलब ये पूरा आर पार हो गई है। आप किधर हैं, आप अजीत पवार के साथ हैं कि शरद पवार के साथ हैं, ये तय करके आइए। युद्ध का एकदम पूरा बिगुल बच चुका है। वहीं एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि शरद पवार के दौरे में जिस तरह से लोग जुट रहे हैं, विधायकों को पता होना चाहिए कि जब शरद पवार उनके इलाके में उनके खिलाफ दौरा करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। शरद पवार ने पार्टी बनाई है, चुनाव चिन्ह उनका है, ना कि प्रफुल्ल पटेल नरेंद्र मोदी का। इस बीच अजीत पवार छगन भुजबल के साथ देवेंद्र फडणवीस के घर भी पहुंचे हैं। अजीत पवार और 8 अन्य विधायकों के बगावत के बाद एनसीपी ने सभी बागियों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर और चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि पार्टी की कमान शरद पवार के पास है। शरद पवार ने 1999 में पार्टी की स्थापना की थी। अजीत की पार्टी पर दावे से जुड़ी कोई भी अपील पर कार्रवाई करने से पहले उनके पक्ष को भी सुना जाए। इस बीच पार्टी ने जितेंद्र आव्हाड को विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्य सचेतक, चीफ व्हिप नियुक्त किया है। इससे पहले यह जिम्मेदारी अजीत पवार के पास थी। चीफ व्हिप अजीत पवार थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी सामना में आज हमला बोला है, और शिंदे पर भी और अजीत पवार पर भी, और उनके पार्टी के नेताओं की भी बैठक चल रही है, उस पर रणनीति पे चर्चा होगी। संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार का कैबिनेट में जाने का मतलब है एकनाथ शिंदे
जा रहे हैं, अब वे सीएम नहीं रहेंगे। तो बहुत तरह का उठा पटक पेच दांव सब चल रहा है और इस बीच देखिए शरद पवार पूरे ताकत के साथ कॉन्फिडेंस के साथ मोर्चा उन्होंने खोला है, बोला कि अकेले मैं काफ़ी हूँ। एनसीपी में दरार के बाद सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने शरद पवार से फोन पर बातचीत की है और उनको समर्थन जताया है। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने कहा कि उनके साथ पार्टी के 53 में से 40 विधायक हैं, यानी 1/3 से ज्यादा। उन्होंने एनसीपी छोड़कर शिवसेना भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाया है, बल्कि एनसीपी के तौर पर ही यह कदम उठाया है। हमने सभी सीनियर नेताओं को भी इसकी जानकारी दी है। अजीत पवार का कहना है कि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का महत्व होता है, उसको महत्व दिया जाता है। हमारी पार्टी 24 साल पुरानी है और युवा लीडरशिप को आगे आना चाहिए। युवा लीडरशिप मतलब वो खुद युवा है, उनको आगे आना चाहिए। ऐसे में पार्टी पर अधिकार को लेकर चुनाव आयोग में अजीत पवार गुट का दावा हो सकता है मजबूत हो, अगर 40 विधायक उनके साथ है तो। और हो सकता है कि पार्टी में तनाव बढ़े। अब चुनाव आयोग क्या फैसला करती है, कोर्ट में भी मामला जाएगा, क्या होता है वो सब भी देखना बाकी है। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने बताया कि हमने डिस्क्वालिफिकेशन की याचिका विधानसभा स्पीकर के पास दाखिल की। इन 9 विधायकों ने किसी को नहीं बताया कि वे पार्टी छोड़ने वाले हैं। यह पार्टी नियमों के खिलाफ है। हमने चुनाव आयोग को भी एक पत्र लिखा है। हम इन 9 विधायकों के रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि हमें यकीन है कि ये सभी विधायक एनसीपी में लौट आएंगे। अगर वे आते हैं तो हम उन्हें स्वीकार कर लेंगे। 5 तारीख को मीटिंग है एनसीपी की, पार्टी नेताओं की मीटिंग है और तब तक वहाँ असमंजस की स्थिति है। कौन किधर जाएगा, कोई पत्ता अपना नहीं खोल रहा है। शरद पवार का कहना है कि मुझे देश के हर कोने से समर्थन मिल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी ने मुझे कॉल किया, इसके लिए मैं आज के घटनाक्रम से परेशान नहीं हूँ। पवार ने बताया कि अगले 2-3 दिन में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के साथ बैठकर हालात की समीक्षा करेंगे। पवार ने कहा कि हमारी असली ताकत आपकी जनता है, उन्होंने हमें चुना है कि जनता के बीच जाएंगे। तब तक उन्होंने जो कानूनी प्रक्रिया है विधानसभा अध्यक्ष को लिखने का, स्पीकर को लिखने का और चुनाव आयोग में देने का, वो प्रक्रिया सब शुरू कर दी है। पवार के लिए वाकई एक सदमा है, क्योंकि अजीत पवार को उन्होंने पाला है और प्रफुल्ल पटेल जब यूपीए 1 था कैबिनेट मिनिस्टर उनको बनाया था। हालांकि उन्होंने यह झलकने नहीं दिया है और कहा है कि जनता के बीच जाएंगे, यानी अभी वे हारे नहीं हैं। एनसीपी चुनाव चिन्ह पर अजीत के दावे में कितना दम है ये भी समझना चाहिए। अजीत खेमे का दावा है कि एनसीपी के मौजूदा 53 में 40 विधायकों का समर्थन उनके पास है। शिंदे मामले में चुनाव आयोग ने संख्या देखते हुए शिंदे गुट के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन अब मामला शिंदे का नहीं है, शरद पवार का है, याद रखिएगा। अब ये जो दल बदल कानून है, इसकी 2 बातें इसमें जरूरी है कि जिस दल को नेता छोड़ रहा है उसका दूसरे दल में विलय हो जाए, 2/3 विधायक सहमत हों। दोनों स्थितियां अजीत पवार के पक्ष में हो सकती हैं अगर 40 विधायक उनके पास हो तो। अजीत पवार का दावा है कि उन्हें राज्य विधानसभा में एनसीपी के कुल 53 में से 40 विधायक उनके पास हैं। दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों से बचने के लिए अजीत के पास 36 से अधिक विधायक होने चाहिए। अब मिला जुला कर देखें तो शिंदे अभी सीएम है, लेकिन उनकी गुट की उपयोगिता खत्म सी हो गई है। 288 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत 145 का है। शिंदे फडणवीस सरकार के पास 160 का आंकड़ा है। अब अगर अजीत का दावा सही है तो 35 एनसीपी के विधायक वहां पर हैं, जिसमें से 9 को मंत्री बनाया गया। भाजपा ने शिंदे को 5 मंत्री हटाने का सुझाव दिया। उन्हें भाजपा के निर्देशों पर अमल करना होगा। अब पेज अब फंस गया है, किधर जाएं और किधर ना जाएं। एनसीपी को साध कर भाजपा ने अगर ये
पूरा 5 तारीख तक इसको ऑब्जर्व करना है कि क्या 40 विधायक अजीत पवार के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से महाराष्ट्र को सबसे आसान राज्य बना सकता है बीजेपी। जानकारों का मानना है कि पार्टी बिहार में भी ऑपरेशन लोटस 2 शुरू कर सकती है। महाराष्ट्र में 2019 से अब तक 4 बार शपथ समारोह हो चुका है। नवंबर 19 में अजीत पवार ने भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी, 80 घंटे में खत्म। इसके बाद 19 में अजीत ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी महागठबंधन में डिप्टी सीएम की शपथ ली। यह सरकार जून 22 तक चली, गिर गई उस समय। उसके बाद 30 जून 22 को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और चौथा शपथ ग्रहण एक बार फिर अजीत पवार का हुआ कल, यानी 2 जुलाई को फिर डिप्टी सीएम बने हैं। बहुत उतार चढ़ाव दिख रहा है। शरद पवार ने कहा है कि मैंने अजीत पवार को कोई आशीर्वाद नहीं दिया है, वो अपनी मर्जी से गए हैं। तो जो अटकलें लग रही थी कि शरद पवार शायद इसकी पूरी रचयिता हों उस पूरे खेल के, उस पर एक तरह से अभी शरद पवार ने विराम लगा दिया है। उनकी बेटी शरद पवार और एनसीपी के लीडर्स जो हैं बहुत तेवर में दिख रहे हैं। 5 तारीख का इंतजार कीजिए। 5 तारीख के बीच बहुत कुछ घटनाक्रम हो जाएगा। ये देखना है कि आखिर क्या होता है महाराष्ट्र के महाभारत में। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा।